हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें समझते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप लोगों को ऑलरेडी ये नाम सुना होगा आपने, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो पावर्स ऑफ x होती हैं दैट इज ऑलवेज अ होल नंबर, either 0 1 2 3 4 5 6, any whole number, that is either 0 or any integer, positive integer। जैसे कि अगर मैं लिखूं x बार 5 plus 3x equal to 0, it is a equation and it is a polynomial equation of degree 5 डिग्री है, बट ये क्या है, ये एक polynomial equation है। अब अगर ऐसा होता x बार 1/2 plus 3 equal to 0, now this is not a polynomial equation because यहाँ पे जो पावर है x की वो नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही जीरो है, that it is not a whole number, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें डिग्री होती है 2, डिग्री होती है 2, डिग्री 2 होती है, मतलब समथिंग लाइक दिस, x पावर 2 plus 3x plus 1 equal to 0। It is an example of quadratic equation। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax square plus bx plus c equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax square plus bx plus c equal to 0। तो अब जहां भी हम ऐसी कोई इक्वेशन देखेंगे हम समझ जाएंगे कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है b 0 हो, अगर b 0 होगा तो हो जाएगा एग्जाम्पल कोई a1 हो जाए b0 हो जाए, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। abc की कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं, abc कुछ भी हो सकता है, abc कोई नंबर है, रियल नंबर है, मे बी रैशनल मे बी इरैशनल, abc कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो x की पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं बाय गिविंग डिफरेंट वैल्यूज टू a b एंड c। a 0 नहीं होना चाहिए, a should not be 0। अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर वाली टर्म ही कैंसिल हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हमने सीखा हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइडेंटिफाई करने के बाद वी शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते ही हैं, हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कुछ तो इक्वेशन लेनी है, तरीका सीखने के लिए मान लेते हैं ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है बाय, पहला तरीका होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होती है जो x का कोएफिशिएंट होता है, जो x वाली टर्म है, x स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म होती है, कांस्टेंट वाली थर्ड टर्म होती है या लास्ट टर्म होती है, और जो x वाली है उसको हम बोलते हैं क्या, मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है दैट, देखो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a कितना आ गया 1, कंपेयर करो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, तो a हो गया 1, b कितना आ गया -6, c कितना आ गया 9। ठीक है, तो हमें -6 को, जो मिडिल टर्म है, उसको ऐसे स्प्लिट करना है सच दैट दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, लेट अस से दे आर a एंड b, और सम p एंड k, ठीक है, जिनका सम तो हो -6 के बराबर और उनका प्रोडक्ट हो किसके बराबर, a इंटू c, दैट इज 1 इंटू 9 के बराबर। हमें तो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में जिनका सम तो इसी के बराबर हो, मिडिल टर्म के बराबर हो, बट जो प्रोडक्ट हो वो कांस्टेंट और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उनके प्रोडक्ट के बराबर हो, दैट इज pk शुड बी इक्वल टू 1 into 9, जहां पे p और k दो नंबर हमें ढूंढने हैं।
जिनका सम तो -6 हो और प्रोडक्ट क्या हो 9 into 1 या 1 into 9 हो। तो ऐसा हमें मतलब हिट एंड ट्रायल से ऐसा ढूंढना होता है। तो अगर हम p को और k को दोनों को -3 मान लें, अगर p और k दोनों -3 होंगे तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। उनका जो सम होगा -6 आ जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि -3 into -3 is 9। तो ऐसे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे? हम अपनी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन थी, इसको हम लिख सकते हैं x² - 3x - 3x + 9 = 0। ठीक है, हमने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को such that the product of these two coefficients is equal to the product of first term and last term। केवल कोफिशिएंट हम लेते हैं, जब हम फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। अब यहां से स्प्लिटिंग करने के बाद वी हैव टू टेक कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा x - 3, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 3 = 0। अब x - 3 यहाँ भी है, x - 3 यहाँ भी है, दोनों में से ले लेते हैं x - 3 कॉमन, दूसरा क्या बचेगा x - 3, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक चीज मल्टीप्लाइड में दूसरी चीज इज इक्वल टू 0, ऐसा तभी होगा जब दोनों में से कम एक 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। अगर ये 0 होगा तो x 3 आ जाएगा, अगर ये 0 होगा तो x 3 आ जाएगा, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है, तो दैट मींस x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अलग अलग आता तो x की दो वैल्यूज आती, x की दो रूट्स होते हैं, इन दिस केस केवल एक ही रूट है, x = 3, और अदरवाइज यू कैन से दैट इट हैज टू रूट्स एंड बोथ द रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये तो हमने 9th में पढ़ा ही था। इसके बाद एक तरीका और होता है, दैट इज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय, एक और तरीका होता है दैट इज सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय completing the square, completing the square। ठीक है, completing the square। अब कैसे करते हैं स्क्वायर कंप्लीट, कैसे करते हैं देखते हैं। मान लेते हैं वही वाले क्वेश्चन तो हम नहीं लेंगे, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज x² + 2x + 1 या -2 = 0। लेट अस से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है, बट नाउ हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं करना चाहते, हम इसको करना चाहते हैं दूसरे मेथड से, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हमें क्या करना होता है, हमको x² और x की टर्म को मिला के एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। एक क्या बनाना होता है, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर x के साथ प्लस आ रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर प्लस आ रहा है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस आ रहा है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो +2x आ रहा है, +2x अगर आ रहा है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, +2x a + b वाला बनेगा। तो इसको एज इट इज लिख दो x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें 2x चाहिए और यहाँ पे x² चाहिए, तो एक टर्म तो होनी चाहिए x, जिसको फॉर्मूला लगाने के बाद x² आ जाएगा, और यहाँ पे 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूले में होता है 2 × a × b, 2ab, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जब हम एक्सपेंड करेंगे इसको फॉर्मूला लगा के a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, x², क्या होगा इसका फॉर्मूला, x + 1 का होल स्क्वायर, इट इज x² + 1 + 2x। अब x² और 2x तो हमें चाहिए, बड़े 1 तो फालतू आ गया ना, हमें चाहिए नहीं था, तो जो फालतू आ गया उसको एक बार माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा आ गया हमें चाहिए नहीं था उसको अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा। तो -1 और -2 तो एज इट इज है ही यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इन दोनों को हम ले गए राइट हैंड साइड में, तो ये बन गया 3। अब
टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या आता है, x प्लस 1 आ जाता है प्लस माइनस रूट 3। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर भी 3 होता है, तो इट कैन बी आइदर प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। तो यहां से x कितना आ गया, ये जो प्लस 1 हो रहा था उधर जाके हो जाएगा माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस है माइनस रूट 3। तो x के दो आंसर आ गए, एक तो आ गया माइनस 1 प्लस रूट 3, एक आ गया माइनस 1 माइनस रूट 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हम वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले तरीके को यूज करके हम क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला भी हमें निकालना आना चाहिए और फिर हमें याद भी होना चाहिए। तो देखो, ऑलरेडी वी नो that ax square plus bx plus c equal to 0. It is a quadratic equation and in standard form. हमें इसका फॉर्मूला निकालना है कि डायरेक्टली अगर हमें रूट निकालने हो तो हम कैसे निकालें। तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर को कोफिशिएंट बना लो 1। कैसे बनाएंगे, a से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा b by ax plus c by a equal to 0। 0 by a तो 0 ही होता है, ठीक है। थ्रू आउट वी हैव डिवाइडेड द इक्वेशन बाय a। अब a से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे प्लस है, तो यानी फॉर्मूला यूज होगा a plus b का होल स्क्वायर, प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा जो ये मिडिल टर्म है 2ab होता है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड होता है। ये चाहिए b by a, यानी कि अगर b by 2a होता तो ये ट्वाइस करके b by 2a आ जाता, ठीक है। तो हमने इसको आधा कर दिया, b by a को हमने लिख दिया b by 2a, और x तो यहां से आ जाएगा जब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका होल स्क्वायर, ये बन गया। लेकिन कुछ चीज एक्स्ट्रा आ गई, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो b पावर 2 डिवाइडेड बाय 4a पावर 2 एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर दो बैलेंस करने के लिए। एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। c by a तो एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, x प्लस b by 2a होल स्क्वायर ऑफ दिस माइनस, या इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 4a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। एलसीएम लेने के बाद c 4a into 4a 4a स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा 4ac। अब अगेन टेक अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस b by 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस है माइनस डिवाइडेड बाय 2a, और यहाँ भी है 2a। अब उसके बाद क्या होगा, ये प्लस b by 2a को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा माइनस, तो x क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a। 2a तो यहाँ भी है कॉमन एलसीएम है, तो माइनस b अपॉन 2a प्लस और माइनस दिस थिंग b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी x की दो वैल्यूज आएंगी, one will be obtained by putting plus and one will be obtained by putting minus। माइनस b अपॉन 2a प्लस और माइनस, प्लस रखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, माइनस रखेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमें समझ में आ गया। अब एक लास्ट चीज और है इस चैप्टर में, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। लास्ट थिंग एक और है, छोटी सी चीज है, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स जो हमारे हैं कितने हैं, कैसे हैं, बस यही। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब नेचर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट तीन तरीके का हो सकता है, दैट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल है और दोनों डिफरेंट हैं। दूसरा, दे कैन बी रियल एंड इक्वल।
रियल एंड इक्वल, जैसे हमने भी क्वेश्चन किया था, दोनों ही रूट 3 3 आ गए थे, तो दोनों रूट रियल थे और दोनों बराबर थे, तो इफेक्टिवली एक ही रूट था। थर्ड क्या हो सकता है, अनरियल रूट्स। इमेजिन अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे जब कभी भी जो हमारा अंडर रूट के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो अगर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे रूट्स होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो नंबर बन जाता है क्या, इमेजिनरी या फिर अनडिफाइंड। तो इसीलिए जो अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट है अगर वो पॉजिटिव होगा तो विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर b square minus 4ac 0 होगा, then this part will become 0 and we have two roots, both are equal, we will have two real and equal roots. अगर ये पार्ट लेस देन 0 हो जाता है, अगर ये पार्ट नेगेटिव हो जाता है, then in that case we will have an unreal roots या फिर imaginary roots. तो ये थ्योरी पार्ट थी। अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं and you can ask your doubts. Thank you.